जय श्री राम। तो हम वाल्मीकि रामायण के संवाद में वाल्मीकि जी ने राम जी को टोटल निवास करने के लिए 14 स्थान बताए हैं, जिसमें से 5 स्थान हम पहले बता चुके हैं। अब छठवां स्थान है काम को है मद मान नमो लोभे न छो वे न राग न द्रोहा जिनके ये कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसहु रघुराया। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम जी, जिसके काम क्रोध मद मान और मोह लोभ क्षोभ राग द्रोह ये जिसके मन में नहीं है, जिसके मन में किसी प्रकार का कपट और दंभ नहीं है, हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप उनके हृदय में निवास करिए। ये हम साधारण मनुष्य के लिए यद्यपि ये नियम का पालन करना काफ़ी कठिन है इस कलयुग के घनघोर स्थिति में, लेकिन फिर भी कोई न कोई संत महापुरुष इस तरह की स्थिति का पालन जरूर कर सकते हैं। तो सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी जागत सोबत शरण तुम्हारी ये तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही राम बसहु तिनके मन माही। सबके प्रिय सबके हितकारी, जो मनुष्य सबका प्रिय है, सबके हित की बात सोचने वाला है, जिसके लिए दुख सुख प्रशंसा और गारी जिसके लिए समान है, जो हमेशा सत्य वचन बोलता है लेकिन प्रिय बोलता है। यहां ध्यान रखना है, सत्य बोलना है और प्रिय बोलना है। अगर कोई चीज प्रिय नहीं है तो ऐसे सत्य को नहीं बोलना है। और जागते समय सोते समय हमेशा आपके शरण में रहे, राम जी के शरण में रहे। तो जो व्यक्ति हमेशा भगवान राम के स्थिति उनके शरण में छोड़ करके किसी दूसरे के शरण में नहीं जाता, वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम जी, आप ऐसे व्यक्ति के हृदय में निवास करिए। जननी समझा नहीं पर नारी धनु पर आव बिसते बिस भारी जे हर सही पर संपत्ति देखी दुखित हो ही पर विपति विसेखी जिन्हीं राम तुम प्राण पियारे तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। अब जो हमेशा पर नारी को जननी की तरह और दूसरे के धन को विष की तरह मानता हो, जो दूसरे की संपत्ति देखकर प्रसन्न होता है और दूसरे की विपत्ति को देखकर दुखित होता है, हे राम जी, जिन्हें आप प्राण के समान प्यारे हैं, उनके मन में आप निवास करिए। ये भगवान का 8वां घर है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात मन मंदिर तिनके बसहूं सीय सहित दो भ्रातो। जिसके माता पिता गुरु, ये वही लाइन है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, ये वही लाइन है। उसी का ये हिंदी अनुवाद कह सकते हैं। जिनके माता पिता गुरु सब आप हैं, हे राम जी, आप सीता सहित राम लक्ष्मण उनके मन में निवास करें। ये भगवान का 9वां घर है। अब गुण तज सबके गुण गहही विप्रधेनु हित संकट सहही नीत निपुण जिन कई जगली का घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो हमेशा अवगुण तज सबके गुण गही, जो मनुष्य मात्र के या किसी भी जीव के गुण को ग्रहण करते हैं और अवगुण को छोड़ते हैं, जो विप्र धेनु के लिए गाय के लिए संकट सहते हैं, जो जिनके नियम जग में प्रसिद्ध हैं और सबके हितकारी हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास करिए। ये भगवान का 10वां घर है। गुण तुम्हारे समुझे निज दोषा जही सब भांति तुम्हारे भरोसा
राम भगत प्रिय लागई जेहि, तेहि उर बसहु सहित बय देहि। हे राम जी, जो गुण है, जो अच्छी बात है, वो ये मान के चलिए अगर कोई मनुष्य कि ये भगवान की कृपा से हो रहा है, और अगर कोई गलती हो जाती है तो ये मान के चले कि हमारा दोष है। जिस जिस मनुष्य को हर प्रकार से भगवान का ही भरोसा है, जिसे राम के भक्त बहुत प्रिय लगते हैं, हे राम जी, आप सीता जी सहित उनके दिल में निवास करें, हृदय में निवास करें। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम ही रहहि उर लाई, तही के हृदय रहु रघुराई। जो जाति पाति धन और धर्म, बड़ाई, प्रशंसा, प्रिय परिवार सब को छोड़ करके सिर्फ आपके शरण में रहता है, हे राम जी, आप उनके हृदय में निवास करिए। ये भगवान का 12वां घर है। सरगु नरगु अप बरग समाना, सरगु नरकु अप बरगो समाना। जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना। एक करम बचन मन रावुर चेरा, राम करहूँ तेहि केयूर डेरा। जो व्यक्ति जहां देखता है वहां पर यही अनुभव करे कि भगवान धनुष बाण लिए खड़े हैं, जिसके लिए स्वर्ग नरक मतलब सुख दुख और अपवर्ग मतलब जो समयावस्था है, जब तीनों के लिए बराबर हो, जिसका कर्म वचन और मन से राम जी आपका सेवक हो, हे राम जी, आप उसके हृदय में निवास करें। ये भगवान का 13वां घर है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु। बसहु निरंतरता सुमन सोरा उर निज गेहु। हे राम जी, जिसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो सहज ही आपसे प्रेम करता है, स्नेह करता है, बिना किसी स्वार्थ के स्नेह करता है, हे राम जी, आप उसके मन में निरंतर वास करिए, वो आपका सबसे अच्छा घर होगा। ये भगवान के निवास के लिए वाल्मीकि जी ने 14वां घर बताया। तो इस तरह से 14 स्थान वाल्मीकि जी ने बताया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय बजरंगबली।